कांग्रेस की मदद करने वाले अधिकारियों पर एक्शन होगा। हरियाणा में दिवाली के बाद कई डीसीएसपी बदलेंगे, सीएम सैनी लिस्ट करवा रहे तैयार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गड़बड़ करने वाले अधिकारियों पर सरकार जल्द ही एक्शन ले सकती है। शुरुआत जिलों के एसपी और डीसी के तबादलों से होगी। बदलाव की मूड में दिख रही प्रदेश की नई सरकार दिवाली के बाद ये कार्रवाई कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि इसको लेकर के सीएम नायब सैनी की निगरानी में सूची तैयार हो रही है। इसके अलावा 31 अक्टूबर को ही मुख्य सचिव TVSN प्रसाद भी रिटायर्ड हो रहे हैं। ऐसे में उनके जाने के बाद अफसरशाही में बदलाव होने की पूरी संभावना है। सूत्रों ने ये भी बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार को कई अफसरों व कर्मचारियों की ओर से चुनाव में गड़बड़ करने की सूचना मिली थी। इनमें कई जिलों के डीसी, एसपी, एसडीएम और डीएसपी रैंक तक के अधिकारी शामिल थे। इतना ही नहीं, चुनाव में इन्होंने दूसरे दलों के नेताओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश भी की थी। सरकार के पास विधायकों व जिलाध्यक्षों के जरिए ऐसे अफसरों व कर्मचारियों की एक रिपोर्ट पहुँच चुकी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही अब तबादले की सूची तैयार की जा रही है। 3 दिन पहले पंचायती विकास मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा था कि हरियाणा में 8 अक्टूबर को मतगणना से पहले अधिकारी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के पास माथा टेकने पहुंचे थे। वहां भाजपा के खिलाफ रणनीति तक बनाई गई थी। पवार ने दावा किया था कि ये मीटिंग दिन में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा था इनके नाम अब सीएम नायब सैनी के पास पहुंच गए हैं, उन पर जल्द ही कार गिर सकती है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को मैसेज देते हुए कहा था कि अधिकारी अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं, वो भी सरकार का हिस्सा हैं, वो निष्ठा से काम करें। अधिकारी दिमाग से ये बात निकाल दें कि भविष्य में कांग्रेस की सरकार आएगी। जिस तरह से गुजरात में 5 बार भाजपा की सरकार बनी, उसी तरह हरियाणा में भी आगे 2 बार बीजेपी की ही सरकार आएगी। हरियाणा सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय की एंट्री होना अब लगभग तय है। केंद्र सरकार की तरफ से 1989 बैच के IAS ऑफिसर विवेक जोशी को केंद्र से स्टेट कैडर में भेजने के आदेश जारी हो गए हैं। वो प्रदेश के अगले चीफ सेक्रेटरी होंगे। 31 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद रिटायर हो रहे हैं। विवेक जोशी केंद्र में वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अभी वो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी देख रहे थे। सबसे अहम बात यह है कि जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में आते हैं। वो राज्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा कई प्रमुख पदों पर भी रह चुके हैं।